हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी से पराठे, जो हम चाय के साथ, टिफ़िन में, बच्चों के में, लंच में, जैसे भी चाहें आप वैसे आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। और खाने में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी बड़े शौक से खाते हैं। तो आज हम ये पराठे बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं टेस्टी से अमेजिंग से पराठे। तो इसको पराठे को बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले लेंगे हमने ये 3 प्याज लिए हैं। 3-4 आप जितने पराठे बना रहे हैं उस हिसाब से आप प्याज ले सकते हैं। और इनको अच्छे से साफ़ करके, और मैंने देखिए लंबे लंबे पीसेस में, पतले पतले पीस में हमने इसको काट लिया है। अच्छे से धो करके बिल्कुल साफ़ कर लेंगे और इसको इस तरह से काट लेंगे। और उसके बाद कढ़ाई में 3-4 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, जो भी आप कुकिंग ऑयल खाने में यूज़ करते हैं। और उसके बाद उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और जीरा को चटकने पर जो हमने प्याज काटी है, लच्छे वाली प्याज काटेंगे, देखिए लंबी लंबी, पतली पतली। और उस प्याज को हम इसमें कढ़ाई में डाल देंगे और मुश्किल से 1 मिनट के लिए इसको रोस्ट करेंगे। और इसमें डालेंगे फिर कुछ मसाले जो पसंद के हैं। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए, और थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच के करीब, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें सौंफ पाउडर आधा चम्मच। सौंफ अच्छे सा फ्लेवर देती है और टेस्ट भी लाती है हर चीज़, खाने की चीज़ों में। और इनको अच्छे से हम थोड़ा सा भून लेंगे 1 मिनट के लिए। बस 1 मिनट के लिए मसाला मिक्स हो जाना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से देखिए। और इसके बाद हम डालेंगे इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए 1 से 1.5 चम्मच करीब बेसन। बेसन जो जनरली हम खाने में यूज़ करते हैं वही वाला बेसन है। 1 चम्मच से 1.5 चम्मच हम बड़ी वाली चम्मच जो टेबल स्पून होती है वो ले सकते हैं। और इसमें अच्छे से हम मिक्स करके इसको करीब लो फ्लेम पर 5 मिनट तक भून लेंगे। जैसे कि हम लड्डू वगैरह के लिए बेसन भूनते हैं उस हिसाब से 5 मिनट भूनना है इसको। और इसमें हमने पहले लाल मिर्ची नहीं डाली थी, वो लाल मिर्ची डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और आधा चम्मच करीब डालेंगे चाट का मसाला। चाट का मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप। और थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया काट करके, धो करके अच्छे से। और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। करीब 2-3 मिनट के तक इसको हम चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हम हमेशा लो रखेंगे। लो फ्लेम पर इसको भून लेंगे सभी को, प्याज को और बेसन को। और इसके बाद इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। और देखिए निकाल लिया है, और सबको हम थोड़ी देर के लिए इसमें ठंडा होने देंगे। और ये जब तक ठंडा होगा तब तक हम इसके लिए आटा तैयार करेंगे, क्योंकि हमें पराठे बनाने हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, सिंपल वाला आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं घर में, वही सिंपल गेहूं का आटा है। और इसमें देखिए थोड़ा सा डालेंगे नमक, ज़रा सा ही डालना है, आधा चम्मच से भी कम। और 1 चम्मच करीब, 1 से 1.5 चम्मच करीब डालेंगे कुकिंग ऑयल, जिससे कि पराठे हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। और इन सब चीज़ों को हाथ से अच्छे से हम आटे में मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। देखिए बिल्कुल जैसे हमने मोमन जैसा डाला है ना, थोड़ा सा ऑयल, वो एक जैसा हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर के हम इसको आटे को गूँथ लेंगे, बिल्कुल जैसे पूड़ी पराठे बनाते हैं उसी तरीके से हमें आटे को गूँथना है। और एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी उसी हिसाब से पानी डालते चलेंगे। और आटे को बिल्कुल पूड़ियों की तरह हम इसको गूँथ लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से आटा हमारा गूँथ करके तैयार हो जाएगा, ये देखिए। और थोड़ा सा अब इसके ऊपर से डाल देंगे हम 1 चम्मच करीब कुकिंग ऑयल, जैसे हम पूड़ियों के पराठे को बनाते हैं ना, पूरी पराठे के आटे को, उसी तरीके से देखिए 1 चम्मच करीब कुकिंग ऑयल लेकर के, और अच्छे से इसको हम चिकना कर लेंगे इस तरह से हाथ में दबा करके। और बस थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे आटे को। और देखिए 5-7 मिनट के बाद हम आटे को देखेंगे, ये देखिए आटा हमारा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा हो गया है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। देखिए रखा हुआ आटा रख देते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और इसको चकले पर लेकर के और इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे हाथों से दबा करके। और फिर इसके बाद इसकी लोई तोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से हमें लोई बनानी है। और लोई जैसे पूड़ी की तो छोटी होती है, लेकिन जैसे जनरली हम पराठे बनाते हैं घर में, उसी तरीके से हम इनको लोइयों को बनाएंगे। और देखिए थोड़ी सी बेलने के बाद, और थोड़ा सा हरा धनिया हमने कटा हुआ रख लिया था फिलिंग में डालने से पहले, तो इसको थोड़ा सा डाल करके इसके ऊपर हम बेल देंगे। ये देखिए जिससे कि हरा धनिया हमारा इसके ऊपर चिपक जाएगा, जिससे पराठा हमारा देखने में भी सुंदर लगेगा और अच्छा भी लगेगा। और देखिए दूसरी साइड हम पलट देंगे, और जो प्लेन साइड है उस तरफ हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग भर करके इसको पराठे तैयार कर लेंगे। देखिए 2 चम्मच हमने स्टफिंग रख ली है जो प्याज और बेसन की बनाई है। और इसको मैं ट्रायंगल में बना रही हूँ, ट्रायंगल शेप में। आप चाहे तो गोल, चौकोर, कैसे भी आप इसको बना सकते हैं।
और देखिए जैसे हमने स्टफिंग तैयार की थी इसमें, और उसी तरीके से हम इस परांठे को फोल्ड करेंगे बिल्कुल ट्रायंगल में ही। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल बन गया ना, बिल्कुल समोसे की शेप में तिकोना सा, बिल्कुल ये देखिए। और इसके ऊपर अब थोड़ा सा डालेंगे सूखा आटा, जिससे कि बेलने में दिक्कत ना हो, पराठा चिपके नहीं। और इसको इस तरीके से हम बेल देंगे, जैसे कॉर्नर के हिसाब से, जैसे कॉर्नर बनाए हैं 3, उसी तरीके से तिकोना पराठा हम इसको बेल करके तैयार करेंगे, कॉर्नर की तरह ही। कॉर्नर साइड में ही हम इसको बेलते रहेंगे, देखिए इस तरह से। और तवा गरम करेंगे, और गरम तवे पर ही हम इसको थोड़ा सा, ज़्यादा तवा गरम नहीं करना है, मीडियम करना है, और उसमें डाल देंगे। तब तक वो सिक्कर तैयार होगा, तब तक हम देखिए दूसरा बना कर रख लेंगे। उसी तरीके से लोई पर थोड़ी सी हमने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया। अगर कटा हुआ हरा धनिया नहीं है आपके पास, तो इसमें आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हो, लेकिन कसूरी मेथी थोड़ी सी कम डालनी है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होती है उसका फ्लेवर और खुशबू। और देखिए इस तरीके से फिर जैसे हमने पहले स्टफिंग भरी थी इसमें, उसी तरीके से फिर से भर देंगे। देखिए इसको भी मैं ट्रायंगल में बना रही हूँ। तिकोना पराठा देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। और देखिए इस तरीके से जैसे समोसे की शेप बनाते हैं ना, उसी तरीके से हम तिकोना पराठा इसको भर देंगे। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल बहुत बढ़िया सा, और कितना इजीली बन जाता है, कोई मेहनत नहीं, कोई फालतू एक्स्ट्रा काम नहीं, कोई झंझट नहीं। ये देखिए जैसे हम जनरली पराठे बनाते हैं उसी तरीके से बस बनाना है इसे। और देखिए इसको भी हम बिल्कुल तिकोना ही बेल देंगे, देखिए। और देख लेंगे अब जब तक ये पराठा हमारा एक साइड से सिक गया है, ये देखिए। और गैस का फ्लेम सेकने के लिए हम मीडियम रखेंगे, और इस पर थोड़ा सा ऊपर से हम घी लगाएंगे। पराठा सेकने के लिए घी लगाएंगे, अच्छे तरीके से इसको लगा देंगे, क्योंकि पराठा थोड़ा सा अच्छा सा घी लगेगा तभी सुंदर सा सिकेगा। और देखिए दूसरी साइड से पलट करके हम दूसरी साइड से भी घी लगा देंगे, इस तरीके से। देखिए लग रहा है ना कितना बढ़िया सा, और बनाने में भी कितना आसान है, बच्चे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और देखिए अलट पलट करके हम दोनों तरफ से बिल्कुल क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे इसको, बिल्कुल गोल्डन कलर होने तक, जैसे पराठा जनरली सेकते हैं। देखिए कितना बढ़िया सा पराठा सेक करके तैयार हो गया, और इसको प्लेट में निकालेंगे अब देखिए। और दूसरा पराठा जो हमने तैयार किया था, उसके बाद तुरंत ही हम इसको दूसरे तवे पर डाल देंगे, और इस तरीके से दोनों साइड से घी लगाएंगे, जैसे अभी हमने लगाया था एक साइड से सेकने पर, फिर दूसरी साइड को पलट देंगे, दूसरी साइड से भी कुकिंग ऑयल, घी जो भी आपको पसंद हो, जो भी हो आपके पास, वो आप लगा सकते हो इसके ऊपर। ये देखिए इस तरीके से, और इसको फिर से पलट देंगे, और इसे भी हम गोल्डन कलर होने तक बिल्कुल सेक लेंगे, क्रिस्पी सा बिल्कुल, दोनों साइड से दबा दबा करके। देखिए कितना बढ़िया सा पराठा बन करके तैयार हो रहा है ना, और कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं, बिल्कुल जैसे जनरली हम बनाते हैं। देखिए ये भी हमारा सिक्कर तैयार हो गया, और इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे, और इसी तरीके से हमने सारे पराठों को बना लेंगे। देखिए पराठे बन करके तैयार हो गए, और देखेंगे देखिए कितना सॉफ्ट भी है और कितना क्रिस्पी भी है, देख रहे हैं, लग रहा है ना बहुत बढ़िया सा। और देखेंगे इसकी फिलिंग, देखेंगे कितनी मज़ेदार फिलिंग है। ये देखिए कितना बढ़िया सा पराठा खिल करके तैयार हुआ है, बिल्कुल परत वाला। और देखिए फिलिंग देखिए इसकी कितनी बढ़िया लग रही है, लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा, देखने में मुंह में पानी आ रहा है। और चाय के साथ चटनी सॉस, जैसे चाहे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। बच्चे तो बिल्कुल ऐसे ही बिना किसी चीज़ के ही खा जाते हैं, इनको ना किसी सॉस चटनी चाय किसी की ज़रूरत नहीं होती, बस ऐसे ही खा जाते हैं। तो नाश्ते में, बच्चों के लंच बॉक्स में, अपने नाश्ते में, टिफ़िन में, जैसे चाहे आप इनको बना सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं नई नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।